जनाब, कुछ सियासी मामलात का तस्करा, इनफैक्ट मोर कानूनी मामलात का तस्करा। सरेंडर के मामले से पहले ही नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। वो खुद वापस आए या कोई और लाए, लगता है साबिक वज़ीर आज़म के सारे रास्ते जेल को ही अपेरेंटली जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून तो कह रही है कि वो हालात का मुकाबला करने को तैयार है, लेकिन शायद ये इतना आसान भी ना होगा। गुज़श्ता रोज़ एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। और उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ ने सरेंडर करने के अदालती हुक्मनामे पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है और अदालत ने 1 सितंबर को उन्हें सरेंडर करने के लिए 9 रोज़ की मोहलत दी थी, जो कि कल ख़त्म हो गई। और इस वक्त मियाँ साहब के गिर्द कानूनी घेरा सख्त से सख्त होता जा रहा है। इसी पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आज सीनियर तज्ज़ियाकार और प्रोग्राम आपस की बात के मेज़बान मुनीब फारूक ने। मुनीब, सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दी गई जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो गई है। नवाज शरीफ नहीं आए तो उनकी सेहत की एक रिपोर्ट ज़रूर आ गई है। क्या सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए यही बेहतर था? देखिए, जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की बात है, अगर उनके नज़रिए से देखा जाए तो उनके लिए शायद यही बेहतर है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है या सपोर्टर है उसे पता है कि यहाँ पर जो इस वक्त का एनवायरनमेंट है वो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी हॉस्टाइल है। और जो बकौल मुस्लिम लीग नून के लीडरान के और वोटर्स के और या सपोर्टर्स के ये बड़ा रिग्ड किस्म का इंसाफ है, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और बहुत सारे मामलात के ऊपर जो है वो टेंटेड हैं, दबाव है। तो लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ को आजकल के हालात में नहीं वापस आना चाहिए, ये तो मुस्लिम लीग नून का वोटर समझता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए तो मुस्लिम लीग नून की एक सियासी पोजीशन है, एक कानूनी पोजीशन है। अब तक अदालत जो आज फैसला करेगी वो हम देखेंगे, लेकिन मेरे नज़दीक तो उनकी कानूनी पोजीशन में भी कमज़ोरी है और मॉरल पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। बट एक ऐसा काम था जो वफाकी हुकूमत ने करना था वो इन्होंने नहीं किया, जो कि बॉन्ड में भी लिखा हुआ था। इन्होंने रिटन गारंटी मुस्लिम लीग नून ने दी हुई थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि ब्रिटिश हाई कमीशन जो माज़रत चाहता हूँ पाकिस्तानी हाई कमीशन इंग्लैंड के अंदर जाएगा और बाकायदा तौर पर वहाँ से लोग वेरीफाई करेंगे मियाँ नवाज शरीफ की जो मेडिकल कंडीशन है उसको और फिजिशियन से बात करेंगे। गवर्नमेंट कुड हैव डन दैट पिछले 6-8 महीने में, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लिहाजा अब आज अदालत क्या फैसला करती है ये देखना। दिस इज अ पॉइंट टू पॉन्डर कि हुकूमत ने वो किया क्यों नहीं, जबकि एक बड़ा लंबा सा ऑप्शन भी था और उससे वेरिफिकेशन हो सकती है। अच्छा, अब मुनीब ये बताइए कि अब तोशा खाना केस में भी नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, यानी ये तो तय है कि मियाँ साहब जब भी पाकिस्तान आएंगे अपेरेंटली उन्हें शायद गिरफ्तार क्या जेल ही जाना पड़ेगा प्रॉबली। हालात यही रहते हैं तो क्या वो कभी वापस आने का फैसला करेंगे भी? क्या अंदाजा है आपका? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब यहाँ से गए थे तो मुतअद्दिद बयानात आ रहे थे कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरफ से कि उनकी तबीयत ख़राब है, अलील हैं, क्रिटिकल हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो क्रिटिकल हैं। अब वहाँ जब गए और जो भी हालात पिछले 6-8 महीने के अंदर हुए हैं, मियाँ नवाज शरीफ मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी वापस आएंगे, क्योंकि अब जिस तरह ये तोशा खाना रेफरेंस है इसमें भी उनका दायमी वारंट भी जारी हो गए, बल्कि अब उनकी जायदाद भी जब्त होगी और वो इश्तहारी भी करार दे दिए गए हैं। तो ये तो वाकई बात फैक्ट है कि वो आएंगे तो गिरफ्तार होंगे, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे कम से कम मुस्तकबिल करीब में। और मियाँ नवाज शरीफ अगर बाहर मौजूद हैं तो किसी अंडरस्टैंडिंग या अरेंजमेंट के तहत मौजूद है, और वो अरेंजमेंट एग्जैक्टली क्या है ये शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता भी है और शायद कुछ नहीं भी पता। मुनीब फारूक, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक। कुछ पता भी और कुछ नहीं भी पता। नहीं, कुछ पता है सब। मियाँ नवाज शरीफ अगर मौजूद हैं बाहर तो यकीनन कुछ अरेंजमेंट के तहत मौजूद हैं।